हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटीज में तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। एक काफी बड़ी इंपॉर्टेंट एंड अपडेट निकल के आ रही है जो कि आज की इस वीडियो में जिसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट देता रहता हूं। सो मेक श्योर गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये जो न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ आज 11 नवंबर है और आज ही 11 नवंबर की न्यूज आप यहाँ पे देख सकते हो। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बदलेंगे शिक्षक भर्ती के नियम, यूजीसी ला रहा है फैकल्टी भर्ती नियमन का ड्राफ्ट, क्या क्या होंगे बदलाव। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे कि क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और क्या क्या समझना आप सभी को जरूरी है। देखो गाइस एट प्रेजेंट जो रेगुलेशन चल रहे हैं वो तो 2018 वाले रेगुलेशन चल रहे हैं, तो उसी को अभी तक फॉलो किया जा रहा था। बट जब से एनईपी 2020 आई है तब से काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं ऑलरेडी और कुछ चेंजेस होने अभी बाकी हैं। तो कुछ जो चेंजेस अभी होने बाकी हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। सो पीएचडी में नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेसर पोस्ट एट कॉलेजेस, यूजीसी टू रिलीज न्यू ड्राफ्ट गाइडलाइन सून। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट क्लियरली मेंशन है कि पीएचडी जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अगर ये ड्राफ्ट आ जाता है। इसमें क्या होगा, आपको ग्रेजुएशन 4 ईयर का या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा और उसके बाद अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो इतने से ही काम चल जाएगा। अभी भी इतनी ही क्वालिफिकेशन थी बट अभी तक क्या था कि पीएचडी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा था और एपीआई में पीएचडी वालों को काफी अच्छे खासे पॉइंट मिल जाते थे जिसकी वजह से उनके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते थे। तो पीएचडी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में एक तरीके से इंपॉर्टेंट थी और कंपलसरी थी। बट अब जो है कुछ नए चेंजेस होने जा रहे हैं, कुछ नया देखने को मिलेगा हमें। थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में कि क्या कंप्लीट न्यूज है। मैंने इसके बारे में 2-3 दिन पहले भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दी थी। The UGC is in works to alter the recruitment process for professors at colleges and universities, that is higher education institutions. According to Dainik Bhaskar, the recruitment process may soon involve professors to hold a strong interest in fields like startups हो गया, entrepreneurship हो गया and industrial collaborations हो गए। तो इन चीजों पर फोकस किया जाएगा। जिन टीचर्स को या जिन कैंडिडेट्स को इन चीजों की नॉलेज होगी, इन चीजों को लेकर के वो कुछ ना कुछ कर चुके होंगे, उनको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस तरीके का जो एनवायरमेंट है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। दिस मीन्स दैट एस्पायरिंग कैंडिडेट्स विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू क्लियर द पीएचडी एग्जाम एंड instead can directly be appointed as faculty members if they hold strong inclination toward these fields। तो ये फील्ड कौन सी, स्टार्टअप्स हो गए आपके, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया आपका, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस हो गए। तो इस तरह की जो चीजें अगर इसको लेकर के आपका स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशंस है तो इस केस में आपके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं रिक्रूटमेंट के। अब यहाँ पर गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीएचडी होल्डर जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा टीचर हो, बहुत अच्छी टीचिंग कर पाए, ऐसा जरूरी नहीं है। और एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ओनली नेट क्वालिफाइड भी कोई भी कैंडिडेट, ऐसा जरूरी नहीं कि वो भी एक बहुत अच्छा टीचर हो। तो जब ये दोनों चीजें एट द सेम टाइम ट्रू हैं तो क्यों पीएचडी को फिर कंपलसरी बनाया गया, क्यों पीएचडी को एपीआई में ज्यादा मार्क्स दिए गए? वो इस वजह से दिए गए क्योंकि यहाँ पर रिसर्च जो है वो करवाई जाती है। पीएचडी में जो रिसर्च करेगा और उसी के बाद जो है आपको ज्यादा, उसी के बेसिस पे आपको डिग्री मिलती है, देन उसके बाद ही आपके एपीआई में अच्छे मार्क्स बनते हैं। तो अभी तक इन चीजों को फॉलो किया जा रहा था बट अब यूजीसी का ये कहना है कि हम लोग बीए बीकॉम बीएससी करवा देते हैं लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग दीज डिग्रीज स्टूडेंट्स को मार्केट में जॉब नहीं मिलती है। और वो जॉब क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो चीजें वो यहाँ पे नहीं हो रही हैं, जो कि स्टार्टअप्स हो गए, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस हो गई, इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और एट द सेम टाइम टीचर को भी पीएचडी करना जरूरी तरीके से था। तो यहाँ पर आपको 3-4 साल अपने आप को रगड़ना पड़ता था, आप रिसर्च करनी पड़ती थी, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर पाते थे टीचिंग पोस्ट के लिए। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर चीजें इजी बनाने की कोशिश की जा रही है। एक चीज मैं बता दूं कि पीएचडी जो कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं आप लोग कर लीजिए। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि अगर ये जो नया ड्राफ्ट आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आएगा। इसके बाद जो प्रमोशन होकर आपका एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं आप लोग या ओनली प्रोफेसर बनते हैं, वहां पर पीएचडी हमेशा से कंपलसरी थी और हमेशा कंपलसरी रहेगी। तो जो एंट्री लेवल पोस्ट होती है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट होती है, स्टार्टिंग में जो आपको मिलती है पोस्ट, उसमें पीएचडी कंपलसरी जो है वो नहीं की जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। बाकी जो पोस्ट होंगी उसके लिए तो पीएचडी होगी क्योंकि बाकी जो भी प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, वही लोग रिसर्च करवाते हैं, वही लोग पीएचडी वाले कैंडिडेट्स को गाइड करते हैं। केवल असिस्टेंट प्रोफेसर जिसने पीएचडी नहीं करी अभी तक वो अपने अंडर पीएचडी नहीं करवाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, प्लान कर चुके हो तो कर लो, मना नहीं। क्योंकि एकेडमिक फील्ड में रहना है तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में प्रमोशन लेने के लिए तो फिर आपको पीएचडी करनी ही पड़ेगी।
तो ये है, बाकी कुछ चेंजेस और भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं हमें, जैसे कि द रिपोर्ट फर्दर सेड दैट दोज कैंडिडेट्स हु डू नॉट होल्ड डिग्री इन सेम कोर्स इन देयर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी विल आल्सो बी सून एप्लीकेबल टू अप्लाई फॉर दीज पोजीशंस। अभी तक क्या होता था कि सपोज करो आपने अगर कॉमर्स में स्टडी कर रखी है तो उस केस में आपको बीकॉम, एमकॉम और इसी फील्ड में आपको पीएचडी की जरूरत होती थी। बट अब ये बोला जा रहा है कि अगर आपने बीकॉम नहीं किया हुआ है, आपने एमकॉम या पीएचडी कर रखी है इस फील्ड में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के जो रेगुलेशन है वो देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब यहाँ पर जैसे अब्रॉड में होता है मल्टीपल सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो अपने ग्रेजुएशन में, उस तरीके से जो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी इन फ्यूचर। तो ये जो चीजें हैं ये अब काफी चीजें लीनियंट हो जाएंगी। बट यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि करंट रेगुलेशन स्टेट दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर हायरिंग अ प्रोफेसर इज अ पीएचडी विद 4 ईयर। जो अभी का एट प्रेजेंट चल रहा है वो यही कहता है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी प्लस पीजी और नेट सब कुछ ही चाहिए होता था। बट अब जो है चीजें यहाँ पर चेंज होने को मिल सकती हैं, हमें एक जो ड्राफ्ट है वो देखने को मिल सकता है। तो जो यूजीसी है वो जल्दी इसका ड्राफ्ट निकालेगा जब हमें चीजें और इजीली समझ में आएंगी कि किस तरीके से क्या रहने वाला है। बट जो एपीआई स्कोर था मैं भी उसके अगेंस्ट था, क्योंकि एपीआई स्कोर में क्या होता था कि रिसर्च पे ज्यादा फोकस किया जाता था, जिसके ज्यादा रिसर्च पेपर होते थे बस वही लोग अप्लाई कर पाते थे। बाकी जो कैंडिडेट थे वो लोग, उनका एपीआई कम होने की वजह से वो लोग यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पाते थे, जबकि उन्होंने भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी थी और इनफैक्ट नेट भी कर रखा था। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके देखा जाए तो जो रेगुलेशंस अब बने हैं या बनने वाले, जो ड्राफ्ट आने वाला है यूजीसी का, वो आप सभी को मौका देगा, इक्वल मौका होगा। अगर आपने पीएचडी कर रखी तो भी, पीएचडी नहीं कर रखी तो भी, तो सभी के लिए एक तरीके से इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज है। आप ये मान के चलिए अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो टीचिंग पोस्ट के लिए, टीचिंग फील्ड में। बाकी आपका क्या मानना है, क्या जानना है इस चीज के बारे में, आपके क्या विचार है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आपके कमेंट भी समझें कि आपको इस तरह की जो चीजें वो किस तरीके से अफेक्ट करने वाली हैं। अभी तक आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक नहीं किया है तो वैसे इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें तो हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर बाइलिंगुअल रहने वाला है, और इसके अलावा आप यहाँ पे आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी सुपरफास्ट बैच चल रहा है दिसंबर 2024 के लिए, तो इसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो ऐसा करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जितना जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि एग्जाम जो है मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के एंड में हो जाएगा। जब ज्यादा टाइम है नहीं, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना टाइम से आपका सिलेबस फिनिश होगा और मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाएंगे, और रिवीजन ही आपका एग्जाम क्रैक करवाता है। इन चीजों को ध्यान में रख करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड गाइस सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।